नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। भालकी तालुके के विभिन्न गांवों में 225 करोड़ रुपयों के व्यय कार्यों के लिए अभियान, मंत्री ईश्वर चंद्रे ने कहा। सीबीएसई परीक्षा, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने प्रतिबंध लागू करने के आदेश दिए। डीके शिव कुमार ने तमिलनाडु को पानी छोड़ने के बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, तेजस्वी सूर्य ने लोकसभा टिकट के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी का दावा, लोकसभा चुनाव में जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। भालकी तालुके के विभिन्न गांवों में स्कूल, कच्ची सड़क, सीवरेज, पेयजल सहित विभिन्न विकास के लिए 225 करोड़ रुपए की लागत वाले कार्यों का शुभारंभ किया गया है। जैविक एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंडे ने कहा, वह गुरुवार को भालकी के सरकारी प्री ग्रेजुएशन कॉलेज परिसर में आयोजित भालकी तालुक की जन जागरूकता बैठक और गारंटी सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। भालकी तालुके में 225 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ हो चुका है और 150 करोड़ की लागत के कार्य अभी भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि भालकी तालुके में 2000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं और चयनित घर बेघर लोगों को आवंटित किए जाएंगे, जिन्हें बिचौलियों और दलालों को पैसे नहीं देने होंगे। तालुके के किसानों को स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है, जिससे 2748 किसानों को लाभ होगा। प्रत्येक किसान को 21,775 रुपए उन्होंने कहा कि सब्सिडी मिलेगी और स्वयं सहायता समिति की महिलाओं को 0 ब्याज दर पर 5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसलिए स्वयं सहायता समितियां अधिक से अधिक आवेदन जमा करें। हमारी सरकार की 5 गारंटी योजनाएं सभी तक पहुंची या नहीं, उनकी समस्याएं जानने के लिए भी सभी आमंत्रित है। हमारी सरकार ऐसी सरकार है जिसने चुनाव से पहले किए गए सभी वादे पूरे किए हैं और वादे के मुताबिक काम किया है। उन्होंने कहा कि शक्ति योजना के तहत राज्य भर की सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर रही है और कई मंदिरों में जाकर अपने वर्षों के सपनों को पूरा कर रही है। गृहलक्ष्मी योजना से घर के मालिक को 2000 रुपए 24,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हर माह मिल रहा है। होगा जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है वे सूचित करें। उन्होंने कहा कि हर किसी के घर में मुफ्त बिजली दी जा रही है। बीदर जिले में 3,20,000 लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। अन्य भाग्य योजना, बीदर जिले के 11,20,000 लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल का पैसा सीधे उनके खातों में जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसे दूर करने के लिए स्नातक एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों को 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में 15 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं 2024 के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक बोर्ड परीक्षाएं जिले के कुल 6 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षा आयोजित करने के लिए सीआरपीसी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए शांत वातावरण में जिला दंडाधिकारी गोविंद रेड्डी ने 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के 6 परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में 15 मार्च से 2 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को भाजपा के इस आरोप को खारिज कर दिया कि कांग्रेस सरकार राज्य में पानी की गंभीर कमी के बीच पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को गुप्त रूप से कावेरी नदी का पानी छोड़ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, यह पूरी तरह से झूठ है। कोई पानी नहीं छोड़ा जाएगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है जिसे वे भाजपा आजमा रहे हैं। शिवकुमार भाजपा नेताओं के इस आरोप पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि सरकार अपनी राजनीतिक मजबूरी के लिए कर्नाटक के बांधों से पड़ोसी राज्य में भारी मात्रा में पानी छोड़ रही है, क्योंकि वहां सत्तारूढ़ द्रमुक विपक्षी भारतीय गुट का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार 13 मार्च को कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार उन्हें मैदान में उतारने के लिए पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी ने बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची की घोषणा की, जिसमें कर्नाटक से प्रहलाद जोशी, तेजस्वी सूर्या और बसवराज बोम्माई के नाम शामिल है। पार्टी ने मुझे टिकट देकर विकास के प्रति और अधिक जिम्मेदार बना दिया है। मुझे केंद्रीय मंत्री के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के अधीन काम करने और महत्वपूर्ण विभागों को संभालने का मौका मिला। मैंने हमेशा बिना किसी विवाद के मुझे दी गई जिम्मेदारियों को निभाया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर नेता एचडी कुमारस्वामी ने बुधवार को खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा क्षेत्रीय पार्टी को 3 सीटें देने पर सहमत हो गई है। कुमारस्वामी ने कहा कि हम 3 निर्वाचन क्षेत्रों हासन, कोलार और मंड्या में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी नेताओं से चर्चा में यह फैसला हुआ। हालांकि 2 अतिरिक्त सीटों के बारे में चर्चा हुई होगी। मेरे पास उम्मीदवार खड़ा करने के लिए संसाधनों की कमी है। मेरे पास चुनाव प्रबंधन करने की ताकत नहीं है। यदि अधिक सीटें दी जाती हैं, 2007 से लेकर 17 वर्षों तक मैंने देवेगौड़ा के मार्गदर्शन से अकेले ही इस पार्टी को चलाया है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने रामेश्वर कैफे बम विस्फोट मामले में बुधवार सुबह बल्लारी शहर के काउल बाजार इलाके से 42 वर्ष एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा कि एनआईए की एक टीम उसे उसके घर से उठाकर बेंगलुरु ले गई, जहां पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। वह बल्लारी का रहने वाला है और एक निजी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता है। एनआईए ने उससे पूछताछ की क्योंकि संदेह है कि वह वही व्यक्ति है जिसने बम रखने वाले मुख्य संदिग्ध से बात की थी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार संदिग्ध हमलावर को 1 मार्च को बल्लारी बस स्टैंड के बाहर बंदी से बात करते हुए देखा गया था। उसी दिन बम विस्फोट हुआ था। अब तक एनआईए की टीम ने बल्लारी से 3 युवकों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मुख्य संदिग्ध तुमकुरू से बस में सीधे बल्लारी आया और उसकी हरकत केएसआरटीसी केंद्रीय बस स्टैंड में कैद हो गई। कर्नाटक में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के क्रियान्वयन को लेकर विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस आमने सामने है। अशोक ने कहा, कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बुधवार 13 मार्च को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता मानवताहीन है और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए सीएए मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। नागरिकता स्वीकृत करने या न देने का मुद्दा केंद्र सरकार पर निर्भर है। इस संबंध में सीएम सिद्धरामैया में सामान्य ज्ञान की कमी है। पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों और सीएए के बीच कोई संबंध नहीं है। हमारे देश में जो लोग आए हैं वे फुटपाथों पर रह रहे हैं और आश्रयहीन है। मानवता विहीन कांग्रेस नेता हर चीज को पक्षपातपूर्ण नजर से देख रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्र ने आगामी चुनाव के लिए ही नागरिकता संशोधन कानून लागू किया है और यह बीजेपी का चुनावी हथकंडा है, क्योंकि उसी लोकसभा चुनाव में हार का डर है।
पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी से बीजेपी सांसद उम्मीदवार बसवराज बोम्माई ने गुरुवार को दावा किया कि हार के डर से कर्नाटक में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है और उसके मंत्री भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। बोम्माई ने यह टिप्पणी उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के दावों के बीच की कि कुछ भाजपा नेता उनके संपर्क में थे। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस की हालत खराब है, बीजेपी अनुभवी और नए चेहरों को तरजीह दे रही है। इस तरह का फैसला सिर्फ बीजेपी ही ले सकती है। कांग्रेस में हालात ऐसे नहीं है, यहां तक कि मंत्रियों को भी हार का डर सता रहा है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की आदत है, दावा है कि जिन लोगों को भाजपा में टिकट नहीं मिला वे उनके संपर्क में हैं। बोम्माई ने कहा कांग्रेस नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जयनगर की पूर्व विधायक सौम्या रेड्डी को बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के तेजस्वी सूर्य के खिलाफ कांग्रेस की उम्मीदवार बनने के लिए सहमत हो गई। बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 के कांग्रेस नेताओं द्वारा उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने के बाद सौम्या ने सहमति जताई। बैठक को संबोधित करते हुए सौम्या के पिता और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विश्वास जताया कि पार्टी को इस बार बेंगलुरु दक्षिण में अधिक वोट मिलेंगे। सरकार की 5 गारंटियों का उपहास करके भाजपा राज्य के 6 करोड़ लोगों का अपमान कर रही है। इन योजनाओं से हमारे कांग्रेस लिए चीजें बदल जाएंगी, विशेषकर महिलाएं हमें अधिक वोट देंगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भालकी तालुके के विभिन्न गांवों में 225 करोड़ रुपयों के व्यय कार्यों के लिए अभियान, मंत्री ईश्वर चंद्र ने कहा। सीबीएसई परीक्षा, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने प्रतिबंध लागू करने के आदेश दिए। डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु को पानी छोड़ने के बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, तेजस्वी सूर्य ने लोकसभा टिकट के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी का दावा, लोकसभा चुनाव में जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।